ऐसा क्या है जो हमें हर पल खुश रखता है, हर सिचुएशन में खुश रख सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? यही सवाल संदीप अपने आप से बार बार पूछ रहा था और गाड़ी चला रहा था, क्योंकि ये सवाल उसके बेटे ने उसको पूछा था। पर अचानक से उसने कुछ देखा और गाड़ी तुरंत रोक ली। उसने देखा कि ब्रिज पे एक लड़का सुसाइड करने जा रहा था। उसको रोकने के लिए संदीप ने कहा, हे स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग? नीचे उतरो वहां से, तुम्हें कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुन के वो लड़का पीछे मुड़ा और उसने कहा, प्लीज लीव मी अलोन, डोंट कम नियर मी। संदीप ने कहा, देखो संभाल के, देखो सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। किसी की नहीं तो अपने माँ बाप की तो सोच लो, उन्हें कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि देखो, प्लीज स्टॉप। लड़के ने कहा, माँ बाप? रियली? अगर उन्हें मेरी जरा भी फिक्र होती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सो प्लीज फुकट की भाषणबाजी बंद करो और लेट मी डेथ पीसफुली। संदीप ने कहा, आर यू श्योर कि सुसाइड करने के बाद तुम्हें पीस मिलेगी ही मिलेगी? क्या गारंटी है कि तुम्हारे मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो बाद में तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस। सो प्लीज नीचे उतर जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे अफसोस के बीच का जो ये एक कदम का फासला है वो भी नहीं रहेगा। वापिस आके भी मैं क्या करूँगा इस सेल्फिश दुनिया में, जहाँ प्यार से ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस दी जाती हो, जहाँ अपने सिर्फ कहने के लिए अपने हो। संदीप ने कहा कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो सकती है, प्यार तो हर जगह है, हर रिश्ते में है। प्यार किसी एक रिश्ते का मोहताज नहीं होता। सर, प्यार की बात तो आप मुझे मत ही सिखाइए, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ ना वहाँ पैसा तो बहुत था, क्योंकि मेरे मॉम और डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें प्रॉफिट और लॉस बहुत अच्छे से समझ आता था, पर अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो वो थे रिश्ते। हमारे बीच रिश्ता तो था, पर सिर्फ नाम का। उन्होंने मेरी सारी ज़रूरतें अच्छी से अच्छी तरीके से पूरी की, पर कभी ख्वाहिशें जानने की कोशिश ही नहीं की। तो ऐसे में एक बच्चा क्या करेगा? बाहर से ही प्यार ढूंढेगा ना। और बदनसीबी से दोस्त भी ऐसे मिले जिन्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से दोस्ती करनी थी। फिर क्या था, डिप्रेशन और बुरी आदतों का शिकार हो गया। फिर मेरी जिंदगी में आइस आई, जिसने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए। जैसे बिखरा हुआ मैं फिर से जुड़ने लगा, जैसे खोया हुआ मैं खुद से मिलने लगा। हर पल गुम उसने जैसे मेरी बंजर जिंदगी को कोई फूलों से सजा हुआ रंग बेरंगी बगीचा ही क्यों ना बना दिया हो। उसके आने से लाइफ जैसे परफेक्ट हो गई। उसकी हर एक बात, उसकी हर एक याद अभी तक मुझे याद है। आज के दिन मैं अपने इस प्यार को एक रिश्ते का नाम देने जा रहा था, और आज फिर से उसी सच्चाई से मुलाकात हो गई जिससे मैं पिछले 19 सालों से भागता आ रहा था। इस बार भी प्यार प्यार को नहीं, पैसा प्यार को खींच के लाया था। सब कहते हैं ना, पैसा आने से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है, पर नहीं, रियलिटी तो ये है कि पैसा ही सारी मुश्किलों की जड़ है। क्योंकि पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो रिश्ते हैं, और पैसा है तो अच्छाई के मुखौटे हैं। अगर पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इसीलिए आज मैं ये पैसे का सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। मैंने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ में दान कर दी है, और अब मैं मरने जा रहा हूँ इस पैसे की मोह माया से और इस सेल्फिश दुनिया से आज़ाद होने। इतना कहने के साथ ही वो लड़का कूदने वाला था, पर तभी संदीप ने कहा, रुको। जो तुम्हें आज सही लग रहा है वो एक्चुअल में सही होता तो मैं ये चीज़ 20 साल पहले ही कर देता। उस लड़के को संदीप की बात कुछ समझ में नहीं आई और उसने कहा कि क्या? संदीप ने कहा, हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह किसी से बेइंतहा प्यार हो गया था। हम दोनों कॉलेज में फर्स्ट टाइम मिले थे रोमियो जूलियट के प्ले के लिए, और रिहर्सल करते करते कब ये लव स्टोरी रियल में लव बन गया हमें पता ही नहीं चला।
और जब लोगों ने ये प्ले देखा तो उन्हें तो सचमुच में हमें रोमियो जूलियट ही मान लिया था। टाइम के साथ साथ हमारा प्यार भी आगे बढ़ता रहा और रिश्ता मजबूत होता रहा। कॉलेज ख़त्म होते ही हम दोनों ने सोच लिया कि अपने अपने घर जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ये बात बताएंगे और उन्हें मनाएंगे। मैंने तो अपने घर पे पेरेंट्स को बता भी दिया और काफ़ी मुश्किलों के बाद मना भी लिया, पर उसको ये बात बताने में डर लग रहा था। वो ये बात बता नहीं पा रही थी और हम दोनों भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। फिर क्या होना था, दूरियों ने अपना असर बताना शुरू कर दिया। हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए और पता ही नहीं चला छोटी मोटी नोकझोंक कब बड़े झगड़े का रूप ले चुकी थी। मैंने उससे 2 हफ्तों तक बात नहीं की, पर फिर मुझे चिंता सी होने लगी। मैंने उसे फ़ोन लगाया पर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उसके दोस्तों से भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया पर नहीं हुआ। बट टाइम के साथ मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने पहली ट्रेन पकड़ी और उसके शहर पहुंच गया। वहां जाके पता चला कि 2 दिन पहले ही वो शादी करके विदा हो चुकी थी। ये सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे मेरी सांसें किसी ने छीन ली हो, मेरी धड़कनों को रोक दिया हो, मुझे मौत से भी बदतर सजा दे दी हो। मैं चिल्लाना तो बहुत जोर से चाहता था पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। जैसे तैसे करके मैं अपने घर वापस आया। वो लड़का संदीप की ये सारी बातें सुन रहा था और उसने आगे पूछा कि फिर आपने क्या किया। संदीप मुस्कुराया और बोला कि बताऊंगा, पर पहले तुम नीचे उतरो। संदीप की बात मान के वो लड़का नीचे उतर गया। फिर संदीप ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि उस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कहूँ, किससे कहूँ। पर मेरे पेरेंट्स सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी और मेरी शादी शीतल से करवा दी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने भी जैसे पेरेंट्स ने कहा वैसा कर लिया। और शीतल से शादी करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट क्या होती है और ट्रू लव क्या होता है। जिंदगी भर के लिए एक सबक भी मिला कि रिश्ते बंधते हैं, बांधते नहीं। रिश्तों से खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख मिलते हैं, ना कि वो किसी पिंजरे में कैद करते हैं। और तुम दूसरों से तभी प्यार कर सकते हो जब तुम्हें खुद से प्यार हो, क्योंकि तुम्हारा खुद के साथ भी एक रिश्ता है ना। बस ऐसे ही नई नई चीज़ें आजकल पता चल रही है। संदीप की ये बातें सुन के उस लड़के को एक सवाल हुआ कि क्या दूसरों से किया हुआ प्यार वेस्ट है, उसकी कोई कीमत ही नहीं। उसकी ये बातें सुन के संदीप मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ है, हर प्यार की कीमत है, पर तुम बिजनेसमैन के बेटे हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह पे किया जाए तो ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसे ही पैसा हो या प्यार, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वरना ऐसे ही सुसाइड करने का टाइम आ जाएगा। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, जिसे हम दोस्ती कहते हैं। अगर रिटर्न्स अच्छे मिले तो रिश्ता आगे बढ़ाओ, वरना वहीं पे रुक जाओ, बड़े नुकसान से बच जाओगे। फिर उस लड़के ने पूछा कि एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं। संदीप ने कहा कि हाँ पूछो। लड़के ने कहा कि आपने जो मुझे स्टोरी सुनाई आपकी, वो झूठ थी ना, मुझे सिर्फ नीचे उतारने के लिए। संदीप थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि स्टोरी इमेजिनेशन हो, पर मोरल नहीं। फिर उस लड़के ने कहा कि हाँ, अब मैं सब कुछ सही से समझ गया। संदीप ने कहा ग्रेट, तो चलो कहीं पे ड्रॉप कर दूं। फिर उस लड़के ने कहा नहीं, अब मुझे अपने पाँव पे चलना है, अब मुझे खुद के बलबूते पे खड़ा होना है, अब मुझे किसी के भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं खुद को प्यार करूँगा, खुद को समझूंगा, खुद को जानूंगा। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच सर, यू चेंज माई लाइफ, यू गिव मी न्यू बर्थ।
बस इतना कहने के साथ ही वो लड़का वहां से चलता हुआ चला गया। संदीप भी उसको मुस्कुराते हुए देख आ रहा था और अचानक से ही उसके दिमाग में कुछ सूझा। उसने अपने जेब में से अपना मोबाइल निकाला और अपने बेटे को कुछ मैसेज टाइप किया। वो मैसेज नहीं, वो जवाब था जो कभी उसके बेटे ने उसे पूछा था। तो आपको क्या लगता है संदीप का जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमसे कनेक्ट करने के लिए इन सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत और अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए।